हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रविंदर सिंह। और आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में कुछ एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है जो एनिमल के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले ये पता है कि आप लोगों को द अनस्ट्रेस प्रॉब्लम इन बफलो हीफर्स। तो जो बफलो हीफर्स है उसके अंदर जो अनस्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जनरल हिस्ट्री क्या होती है इन एनिमल्स के अंदर। द एनिमल क्रॉसिंग ऑफ एज 3 and 4 years, अगर 3 और 4 साल की हो जाए विदाउट एनी शोविंग साइन ऑफ हीट, एंड मोस्ट ऑफ सच हीफर्स आर अंडर वेट। आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हीफर है वो अंडर वेट है और एज है वो 3 से 4 years है। तो हाउएवर सम हीफर्स माइट बी नॉर्मल और इवन ओवर वेट। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा फीडिंग से वो ओवर वेट भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली बफलो हीफर्स के अंदर मिलती है। तो अगर आप रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे ऐसे एनिमल्स का, तो इफ द रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ ट्रू अनिस्ट्रस एनिमल्स will reveal hypoplastic ovary and small size tubular genitalia। तो ऐसे एनिमल्स में क्या होता है कि जो एनिस्ट्रस एनिमल है उसमें हाइपो जो ओवेरीज है वो हाइपोप्लास्टिक होगी, यानी उसकी पूरी तरह ग्रोथ नहीं हुई मिलेगी। और जो उसकी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं यानी ओवेरी है वो काफ़ी स्मॉल साइज की होगी। तो ऐसे जो एनिमल्स है यानी बफेलो हीफर्स है उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर जो हाइपोप्लेसी है जेनिटल ऑर्गन्स की, तो उसमें अगर आप कोई जनरल ट्रीटमेंट दोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो ऐसे में वो कल करना ही बेटर रहता है उन एनिमल्स को। नेक्स्ट इज अनिस्ट्रस इन अडल्ट बफलो एंड काऊ। जो अडल्ट बफलो होती है उसके अंदर वो हिट में नहीं आती। तो उसके लिए क्या है, जनरल हिस्ट्री क्या होगी इन एनिमल्स की। द एनिमल्स आइदर डज नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्रेस और शो वीक साइन ऑफ स्ट्रेस। इन अनस्ट्रेस केस owners reports history of calving 4 to 5 month और longer। ऐसे एक जो केस में क्या है, ओनर्स आपको बताएगा कि 4 से 5 महीने पहले काविंग हुई थी या उससे ज़्यादा टाइम हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम हो गया हो। तो अगर आप ऐसे एनिमल्स में रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो पैल्पेट स्ट्रक्चर ऑन ओवेरी, रूल आउट द प्रेगनेंसी ड्यू टू अननोन मेटिंग, और मे बी चेक फॉर पायोमेट्रा और मेट्राइटिस। ऐसे केस में हो सकता है पायोमेट्रा हो या फिर मेट्राइटिस हो। ठीक है। And then before prescribing treatment of unstress conditions, you should carefully to health of the animals. For normal stress cycle, the animal should be have body weight of 225 kg or more for cattle and 300 kg for buffalo. If the animal appears malnutrition, suggest mineral mixture supplementations, and some minerals mixture available in market are, ये है कुछ मिनरल मिक्सर आपको पता है कैल्फोवेट के नाम से भी आता है, एग्रीमिन फोर्ट के नाम से भी आता है, जो जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो फॉस्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे एनिमल्स में। तो अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी बार बार दिख रही है तो ऐसे केस में यू कैन गो फॉर टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन। 10 ml इंटरमस्कुलर दे सकते हो आप टोनोफॉस्फोन को, जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। उसके बाद हमारी अगली इंपॉर्टेंट कंडीशंस है रिपीट ब्रीडिंग। देखो जनरल हिस्ट्री क्या है, इन केस ऑफ रिपीट ब्रीडिंग ओनर रिपोर्ट दैट एनिमल शो साइन ऑफ हीट एट रेगुलर इंटरवल, यानी एनिमल है वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर हीट शो कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो जो रिपीट ब्रीडिंग है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई मिनरल डेफिशिएंसी की कमी होना, ठीक से अंडा न बनना, ठीक से कोई फर्टिलाइजेशन ना होना, एआई गलत होना। एआई गलत होने के बाद इसमें हम लगा सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फीमेल हैव नॉर्मल ईस्टर साइकिल। ठीक है, मतलब जो उसकी ईस्टर साइकिल है वो नॉर्मल है, लेकिन वो कंसीव नहीं हो रही, वो बार बार
जो ईस्ट्रस है उसको शो कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में मतलब हो सकता है कि वो एनिमल जो रिपीट ब्रीडिंग है वो मेल के कारण हो या फीमेल के कारण हो। फीमेल के कारण अगर है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में जो ओवरऑल देखें तो मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन, मे बी ड्यू टू अदर कंडीशंस, तो एट एनिमल डोंट फॉल ट्रू डेफिनेशंस ऑफ रिपीट ब्रीडिंग इन सम टाइम। अगर हम उसकी एग्जामिनेशन करें तो रूल आउट द प्रेगनेंसी बिफोर कॉन्स्टिट्यूटिंग एनी इंट्रायूटाइन ट्रीटमेंट। हमें इंट्रायूटाइन ट्रीटमेंट देने से पहले रूल आउट कर लेना चाहिए कि कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, बिकॉज ऑफ सम एनिमल्स शो sign of estrus even during pregnancy, and if the animal is presented on the day of estrus, then examine the uh, cervicovaginal discharge for abnormalities, and examination of such mucus on slide show a fern pattern on drying। तो अगर हम ऐसे एनिमल्स का जो स्लाइड पे शो करेंगे तो एक फर्न पैटर्न मिलेगा, एंड इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ स्टेनिंग then examine the vagina for the lesions, and there will be vaginitis is there, there is such condition will be present। और अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एडवाइज फॉर सेक्सुअल रेस्ट फॉर 40 to 45 डेज, हम सेक्सुअल रेस्ट के लिए बोलते हैं उसको। अगर उसने बुल चेंज नहीं किया है तो एडवाइज चेंज द बुल इफ हैज़ नॉट टू बी डन सो फार, and if there is a history of longer duration of heat, then luteinizing hormone preparation, चोरोलोन के नाम से LH की प्रिपरेशन आती है, वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हो आप। तो the चोरोलोन should be administered immediately as soon as possible after the natural mating। नेचुरल मैटिंग होते ही चोरोलोन का इंजेक्शन देना चाहिए। देन ऑलवेज एडवाइज मिनरल मिक्सर जो हम नॉर्मली करते हैं। If abnormal discharge is observed, intrauterine infusions and antimicrobial drugs as betadine along with metronidazole should be given, और डिवॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए एनिमल की।